फजा के हाथ में वो फाइल लगते ही जैसे पूरे कमरे की हवा थम गई और उसके दिल की धड़कनें बंद होने लगीं। रानी के कमरे के एक पुराने दराज से निकलने वाली ये मेडिकल रिपोर्ट फजा के लिए किसी मौत के परवाने से कम नहीं थी। फजा ने जब कांपते हाथों से वो रिपोर्ट खोली तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, क्योंकि इस पर साफ लिखा था कि रदा को ब्रेन ट्यूमर है। रिपोर्ट पर लिखी हुई तारीखें इस बात की गवाही दे रही थी कि रानी भाभी ये सच महीनों से जानती थी, लेकिन उन्होंने सबसे छुपाया। फजा के दिमाग में बजली की तरह रदा आपी की वो तमाम बातें घूमने लगे। जब वो कहती थी कि फजा में बातें क्यों भूलने लगी हूं, उसे याद आया कि रुदा अक्सर अपने सिर को पकड़कर बैठ जाती थी और रानी उसे ड्रामा करार देकर पिंक कलर गोलियां दे दिया करती थी। फजा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और उसने तड़प कर कहा कि रानी भाभी, आप इतनी बड़ी दुश्मन निकलेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। आपने मेरी मासूम बहन को इलाज के बजाय मौत के मना में धकेल दिया ताकि वो आपका कोई राज किसी को न बता सके। फजा वो फाइल सीने से लगाकर दीवाना वार कमरे से बाहर निकली और सीधी साकिब भाई के पास पहुंच गई। साकिब उस वक्त जारून के साथ बैठा राशिद की रहाई के मामले पर बात कर रहा था कि फजा ने वो फाइल उनके सामने पटक दी। फजा ने रोते हुए चीख कर कहा कि भाई, ये देखें अपनी वफादार बीवी का असल चेहरा और मेरी बहन की मौत का सबूत। साकिब ने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और उसका पूरा जिस्म गुस्से से थर थर कांपने लगा। साकिब का गुस्सा इस वक्त ज्वालामुखी की तरह फुट पड़ा और उसने रानी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए हाल में ला खड़ा किया। साकिब ने गुर्जकर पूछा कि रानी, तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो कि एक बीमार लड़की की जिंदगी के साथ खेलती रही? तुम्हें पता था कि रदा को कैंसर है, तुम्हें डॉक्टर ने बता दिया था, लेकिन तुमने ये रिपोर्ट छुपाकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। साकिब ने रानी को झंझोड़ते हुए कहा कि तुम मेरी बहन की कातिल हो और मैं तुम्हें अब एक पल भी इस घर में नहीं रखूंगा। रानी, जो पहले ही राशिद की वजह से परेशान थी, अब उस नए इंकिशाफ ने उसके होश उड़ा दिए और वो गड़गड़ाने लगी। जारून भी ये सब देखकर सकते में आ गया कि उसकी सगी बहन ने इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। जारून को अब यकीन हो गया है कि राशिद की बेल करवाने के लिए वकील का बंदोबस्त भी रानी ने ही किया था। रानी के गर्द अब कानून और पछतावे का शिकंजा इतना सख्त हो चुका है कि उससे अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ इरहम का घर अब किसी जहन्नम का मंजर पेश कर रहा है, जहां दुख और हसरत की दीवारें खड़ी हैं। अरहम बार बार फजा को फोन कर रहा है कि फजा, मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हैं। अरहम की माँ अब पागलों जैसी हरकतें कर रही हैं और उन्हें हर तरफ सिर्फ रुदा ही नजर आती है। वो अपने कमरे में अकेली बैठी दीवारों से बातें करती हैं कि रदा, जल्दी से इरहम के लिए कड़ी बनाकर लाओ, वो तुम्हारे हाथ की कड़ी बहुत शौक से खाता है। वो हजियानी कैफियत में चलाती हैं कि रदा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कसूरवार हूं, मैंने तुम्हें जीते जी मार दिया। अरहम की मां को अब अपनी उस बहू के हाथों जिल्लत सहनी पड़ रही है जिसके लिए उन्होंने रदा को ठुकराया था। अरहम की बीवी अब अपनी सास पर जुल्म की अंतहा कर रही है और उन्हें पूरा पूरा दिन भूखा प्यासा रखती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अरहम की मां रोते हुए अपने बेटे से कहती हैं कि अरहम, तुम्हारी बीवी मुझे खाना नहीं देती, मैं भूख से तड़प रही हूं। वो कहती हैं कि मुझे अब ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे भी रुदा के पास पहुंचा दो क्योंकि वही मेरा असल सहारा थी। अरहम अपनी मां की ये हालत देखकर खून के आंसू रो रहा है, लेकिन वो खुद अपनी बीवी के मक्र व फरेब में फंसा हुआ है। इधर रानी अब फजा से शदीद नफरत करने लगी है क्योंकि फजा ने उसका सबसे बड़ा राज फाश कर दिया है। रानी ने ठान ली है कि वो जेल जाने से पहले फजा की जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा तूफान जरूर लाएगी। रानी बार बार फजा को जलील करने की कोशिश करती है, लेकिन जारून अब एक ढाल बनकर फजा के साथ खड़ा है। साकिब अब रानी को तलाक देने का मुकम्मल फैसला कर चुका है क्योंकि वो एक कातिल औरत के साथ मजीद नहीं रह सकता। जारून ने पुलिस को वो तमाम सबूत फराहम कर दिए हैं जो रानी और राशिद के गुट जोड़ को साबित करते हैं। राशिद को जब पता चलेगा कि रानी अब खुद फंस चुकी है तो वो भी रानी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाएगा। जारून के दिल में फजा के लिए अब और भी ज्यादा इज्जत और मोहब्बत पैदा हो गई है क्योंकि फजा ने इतना सब सहने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। फजा अब रदा की यादों और उसकी रिपोर्ट को देखकर अक्सर अकेली रोती है कि काश उसे ये सच पहले पता चल जाता। वो सोचती है कि अगर वो रानी पर भरोसा न करती तो आज रदा आपी उनके दरमियान जिंदा और सलामत होती। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां रानी की हर चाल उल्टी पड़ रही है और उसके अपने ही उसे ठुकरा रहे हैं। रानी की मां जो पहले फजा को बुरा समझती थी, अब वो भी रानी की उस हरकत पर शर्मंदा है और फजा से मुआफी मांगती है। अरहम की मां की तड़प अब उन्हें मौत के करीब ले जा रही है और वो चाहती हैं कि फजा बस एक बार आकर उन्हें मुआफ कर दे। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जारून खुद फजा को अरहम की मां से मिलवाने लेकर जाएगा। रानी अब अकेली पड़ चुकी है और वो पागलों की तरह घर में चीखती चलाती है कि सब उसे छोड़कर जा रहे हैं। साकिब अब अपनी बहनों के साथ होने वाली नाइंसाफी का किफारा अदा करने के लिए रानी को कानून के हवाले कर देगा। रदा की रूह को अब जाकर हकीकी सुकून मिलेगा क्योंकि उसकी खामोश मौत का हिसाब अब दुनिया के सामने हो रहा है। अरहम को अब एहसास होगा कि दौलत और जायदाद कुछ नहीं होती, असल चीज वो रिश्ते हैं जो हमने खुद खो दिए। शिकंजा अब पूरी तरह से रानी के गर्द किस चुका है और सेकंड लास्ट एपिसोड में हर गुनाहगार का चेहरा बेनकाब होगा। नाजरीन अब वो अबरतनाक इंजाम देखेंगे जिसका रानी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था।
क्या फजा इरहम की मां को उनके आखिरी वक्त में मुआफ कर पाएगी या पछतावा ही उनका मुकद्दर रहेगा? देखिए अगली धमाकेदार किस्त, जहां अब सच्चाई की जीत और मुकर व फरीब का हमेशा के लिए खात्मा होगा। अगर आपको हमारी ये जज्बाती और तवील प्रोडक्शन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दें कि रानी को उसके गुनाहों की क्या सजा मिलनी चाहिए। मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।